यूजेस ऑफ डायमेंशंस, विमाओं के उपयोग। पहला उपयोग इसका पढ़ेंगे, टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करना से सीखेंगे। जैसे हम जनरली कह देते हैं कि वन मीटर ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कहीं पर लिखा होता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो इस तरह से कन्वर्ट कर देते। तो देखो ये 1 मीटर क्या है, MKS का यूनिट है, और सेंटीमीटर CGS का यूनिट है। तो मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट कर, ये तो जनरल है। और अगर मतलब कोई डेराइव्ड क्वांटिटी है, उसके लिए हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर डायमेंशंस के मेथड से इसको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई इसकी, और ये यूनिट हो गया, ये दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है। मतलब एक सिस्टम में न्यूमेरिकल यूनिट और फिर दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर हम U2 निकालना चाहें अरे या N2 निकालना चाहें, तो N2 निकालना मतलब जैसे एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, तो दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर निकालना है, तो N2 इक्वल्स टू हम लिखते हैं यहाँ से N1 U1 अपॉन U2 ऐसे लिख देते हैं। तो अब हम जैसे हम यहाँ ये कहें कि एक सिस्टम में जो यूनिट U1 है, इसका डायमेंशन M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C है, और दूसरे सिस्टम की यूनिट का डायमेंशन M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C, इस तरीके से है। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर रख देते हैं U1 और U2 की, तो यहाँ से हमारा N2 निकल कर आ जाता है कि N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। इस तरह से ये एक फार्मूला बन गया यूनिट कन्वर्जन का। अब देखिए इसका यूज़ हम करेंगे, कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से जो है इसको समझेंगे हम। जैसे कह दिया कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। देखो यहाँ पर 1 न्यूटन दिया है, ये क्या है, ये SI यूनिट है या कह सकते हो MKS यूनिट है। किसका है ये यूनिट, फोर्स का है। तो फोर्स की SI यूनिट को CGS में कन्वर्ट करना है। CGS यूनिट डाइन है, तो डाइन में कन्वर्ट करना है और इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में बताना है कि कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए ये चूंकि हम जानते हैं फोर्स की ये यूनिट है 1 न्यूटन, तो यहाँ पर हम फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स ML की पावर -2, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि जैसे हमारा एक सिस्टम दिया है MKS, दूसरा सिस्टम दिया है CGS, तो MKS से CGS में कन्वर्ट करना है। अब देखिए फोर्स का फार्मूला अगर देखें तो क्या होता है, फोर्स F इक्वल्स टू MA होता है। M यहाँ पर क्या है, मास है, मास की यूनिट हम क्या कहते हैं, किलोग्राम, और A क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 न्यूटन इक्वल्स टू हम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से MKS में देखो, MKS सिस्टम में मास M1 लेंथ L1 टाइम T1, तो इसमें मास को हम किलोग्राम लिखते हैं, लेंथ को मीटर लिखेंगे और T1 को सेकंड लिखेंगे। और CGS सिस्टम में मास को ग्राम और L2 लेंथ को सेंटीमीटर टाइम T2 को सेकंड, ये ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद जो है अब फार्मूला लिखेंगे हम N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C, ये जो है फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करेंगे,
ठीक है, तो N1 क्या है, N1 यहाँ पर ये हो गया 1, तो ये 1 ले लिया हमने। अब M1 M2 क्या रहेगा, M1 यहाँ पर किलोग्राम है और M2 ग्राम है, तो किलोग्राम अपॉन ग्राम। अब पावर ए बी सी क्या रखेंगे हम, देखो ये जो हमने डायमेंशनल फार्मूला लिखा है MLT-2, तो यहाँ जो m की पावर है 1, तो m की पावर 1 को हम a कहेंगे, l की पावर 1 है इसको b कहेंगे, और t की पावर जो -2 है इसको c कहेंगे। ठीक है, तो L1 हो गया यहाँ पर मीटर और L2 हो गया सेंटीमीटर, पावर 1 यहाँ भी पावर 1 हो गया। T1 T1 सेकेंड, T2 भी सेकेंड, क्योंकि MKS और CGS दोनों में टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। और यहाँ पर C की वैल्यू -2 रख देते हैं, ये -2 हो गया। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, किलोग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं 1000 ग्राम, नीचे ग्राम हो गया, पावर 1। मीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1, और सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 1 की पावर -2। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, T1 बचा, ये 1000 हो गया और मल्टीप्लाई 100 हो गया, क्योंकि दोनों की पावर 1 है तो एक एक बार लिख देंगे और इसकी वैल्यू 1 होगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना हो गया, या इसको हम 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो अब 10 की पावर 5 ये आ गया N2, तो इसका मतलब यहाँ से अब जो 1 न्यूटन को यहाँ पर अब डाइन में जो वैल्यू हो जाएगी वो N2 = 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, डाइन का मतलब यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे यहाँ पर न्यूटन का किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वैसे ही डाइन का जो है यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है इस तरीके से। तो ये डायमेंशन का एक यूज़ हो गया। अब यहाँ से डायमेंशन का हम दूसरा यूज़ पढ़ेंगे। तो दूसरा यूज़ क्या है डायमेंशन का, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। कोई भी फार्मूला गिवन है वो करेक्ट है या नहीं, ये चीज़ जो है यहाँ पर हमें चेक करना है। तो या ऐसे कह सकते हो, हिंदी में इसको लिख देते हैं सूत्र की सत्यता की जांच करना। सूत्र की सत्यता की जांच करना। ठीक है, तो सूत्र की सत्यता की जांच। अब देखिए सूत्र की सत्यता की जांच कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम ध्यान देते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई भी दो वैल्यू लिखी है कोई फिजिकल क्वांटिटी की, जैसे लिखा है 1 मीटर और +2 kg। अगर इनको हम ऐड करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है लेंथ है और ये क्या है, मास है। तो लेंथ में मास को कभी भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐड किसको कर सकते हैं, सेम यूनिट की वैल्यू को ही जो है हम ऐड कर या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अब इसकी जगह पर अगर ये लिखा होता 1 मीटर +2 मीटर, तो हम कह देते कि 3 मीटर। ठीक है, तो इसको ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं, इस बात को कहा जाता है कि समांगता, होमोजेनिटी। ठीक है, तो ये विमाओं की क्या है, होमोजेनिटी है, समांगता है। ठीक है, जैसे मान लिया अब यहाँ पर कोई भी फार्मूला लिखा है, जैसे v = u + at। ठीक है, ये समीकरण हमने बहुत बार पढ़ा होगा सब लोगों ने। v = u + at, ये क्या है, गति का समीकरण है,
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हम जानते हैं v क्या है, वेलोसिटी है, u क्या है, वेलोसिटी है, और at क्या है। तो ये दोनों वेलोसिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी में इसको ऐड करना है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी वेलोसिटी ही होगा। अगर ये वेलोसिटी नहीं होता तो ये ऐड नहीं हो सकता था। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो वेलोसिटी को जब ऐड कर रहे हैं तब रिजल्ट इसका वेलोसिटी ही मिलता है। तो यहाँ पर तीनों क्या हो गए, सेम हो गए, इसका मतलब तीनों की डायमेंशन क्या हो गई, सेम हो गई। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी v, डायमेंशन ऑफ u और डायमेंशन ऑफ at, ये कैसे होंगे, तीनों इक्वल होंगे। तो किसी भी फार्मूले की अगर हमें करेक्टनेस चेक करनी है तो हम यही करेंगे कि वहाँ पर जितने भी टर्म दिए हैं हर एक टर्म की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो वो फार्मूला सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहीं पर हम इसी की जांच करना चाहें तो देखिए क्या करते हैं, जिसे हमने क्या लिखा, डायमेंशन ऑफ LHS। तो डायमेंशन ऑफ LHS मतलब v की डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पर, और v है स्पीड का डायमेंशन LT पावर -1 होता है, लिख दिया यहाँ पर हमने। अब डायमेंशन ऑफ RHS लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ RHS लिखेंगे तो क्या है, u प्लस AT है, तो u की डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, u भी स्पीड है तो इसका भी हो गया LT -1, प्लस a क्या है, एक्सेलरेशन है, t टाइम है, तो एक्सेलरेशन का हमें मालूम है LT -2 होता है, और इनटू t के लिए टाइम हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से निकल के आता है। तो यहाँ पर LT की पावर -1 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2LT की पावर -1। अब देखो 2 क्या है यहाँ पर, ये डायमेंशनलेस है तो इसको हम केवल LT की पावर -1। 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए डायमेंशन ऑफ LHS और डायमेंशन ऑफ RHS दोनों सेम है। सिंस डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS, हेंस हम क्या कहेंगे, हेंस द गिवन फॉर्मूला is dimensionally करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब ये हो सकता है कि कहीं पर कोई भी फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट ना हो लेकिन वो सही हो, ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है ऐसा। अब तीसरा यूज़ पढ़ेंगे हम, रिलेशन इस्टेब्लिश करना डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में, ठीक है, तो ये पढ़ना है। तो इसको हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि कोई एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड t, ठीक है, टाइम पीरियड, क्वेश्चन ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, a simple pendulum depends on its mass, length L and gravity g। तो यहाँ पर कोई भी सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक, जिसका आवर्तकाल मास m, लेंथ l और ग्रेविटी g पर डिपेंड करता है। तो इस्टेब्लिश, अब यहाँ पर लिख इस्टेब्लिश फार्मूला फॉर टाइम पीरियड t। अब टाइम पीरियड t के लिए अब यहाँ पर हमें फार्मूला इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो टाइम पीरियड t है वो उस पेंडुलम के मास m पर डिपेंड करता है, लेंथ l पर और ग्रेविटी g पर।
अब ये किस तरह से डिपेंड करता है हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो जो टाइम पीरियड है ये मास पर m की पावर a, l पर l की पावर b और g की पावर c के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं t प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। यहाँ पर ये साइन हटा करके एक कांस्टेंट ले लेते हैं, यहाँ पर k मान लिया, k m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों साइड के डायमेंशंस लिखेंगे। तो टाइम की डायमेंशन तो टाइम ही होती है, तो यहाँ पर टाइम लिख दिया। के डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि कांस्टेंट है, और m क्या है, मास है, तो मास के लिए हम यहाँ पर m लिखेंगे, तो m की पावर a हो गया। l लेंथ है, तो लेंथ के लिए l हो गया, l की पावर b। और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एल टी की पावर -2 और इसकी पावर c है, तो यहाँ c लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इस साइड में देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m की पावर a, l की पावर b और यहाँ पर देखो l की पावर c, तो यहाँ l की पावर दोनों को ऐड करके b प्लस c लिख दिया और t की पावर -2c, ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए इधर देखो t है, इधर m और l तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0 ऐसे लिख लेते हैं। अब दोनों साइड में सेम टर्म की जो पावर्स हैं उनको कंपेयर करेंगे, जैसे m की पावर को m से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं कंपेयरिंग पावर्स ऑफ सेम टर्म्स इन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, अब m और m की पावर कंपेयर करते हैं, तो a इक्वल्स टू 0, l को l से कंपेयर करते हैं तो b प्लस सी इक्वल्स टू 0 और t की पावर कंपेयर करते हैं तो t की पावर -2c इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ -2c है, यहाँ पर 1 है। ठीक, तो यहाँ से c की वैल्यू निकल के आ जाती है -1/2, और अब c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी b इक्वल्स टू -c और c की वैल्यू रख दिया, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये a, b और c की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, पुटिंग values of a, b and c in equation फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो t इक्वल्स टू k m की पावर 0, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2। अब यहाँ पर k, m की पावर 0 तो 1 हो गया, l की पावर 1/2 और g को अपॉन में लिख दिया, तो ये प्लस में पावर हो गई k। अब इसको हम लिखेंगे l अपॉन g की पावर 1/2 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर 1/2 को हम हटा करके ऐसे रूट लगा देते हैं, तो t इक्वल्स टू हो जाता k √l/g। अब यहाँ पर कांस्टेंट k की वैल्यू जो है टाइम पीरियड के टर्म में कांस्टेंट k की वैल्यू 2π होती है, तो इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं बाई एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों द्वारा। तो प्रयोगों द्वारा k की वैल्यू 2π, इसलिए अब t को हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2π √l/g। तो यहाँ से इस तरह से अब टाइम पीरियड का ये रिलेशन हो जाता है। तो अब डायमेंशंस के 3 यूज़ थे, तीनों यूज हो चुके हैं। पहला क्या पढ़े थे, पहला एक यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना, और दूसरा जो है किसी इक्वेशन या फार्मूले की करेक्टनेस की जांच करना, चेक करना है कि सही है नहीं, और तीसरा हो गया
रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो तीनों यहाँ पर कंप्लीट हो